सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। आवाज सबको ठीक से आ रही है? ओके। तो ओशो धारा के इस साप्ताहिक ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आपके प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से सत्संग शुरू करते हैं और फिर उसके उत्तरार्ध में ध्यान का प्रयोग करेंगे। आज का पहला प्रश्न जो है वो नागपुर से स्वामी मुन्ना बिलनवार जी ने पूछा है। कह रहे हैं, आचार्य जी मेरा एक सवाल है कि क्या काला जादू, जादू टोना ये सब होता है? अगर है तो क्या इससे किसी को मारा जा सकता है या किसी को पागल किया जा सकता है? कृपया बताएं। थोड़ा जादू को समझना चाहिए कि जादू का जादू क्या है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी बातें और भी कहना चाहूंगा। पहले तो हम समझें जादू को समझने की पहले कि जादू है क्या चीज। जादू को यदि मैं एक शब्द में कहना चाहूं तो जादू वो चीज है जो हमारे कॉन्शियस माइंड के समझ में नहीं आता। अब आप कहेंगे कॉन्शियस माइंड क्या है? तो हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का जो 10% 15% एक्टिवेट है, एक्टिव हिस्सा है, जागृत हिस्सा है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी आप जागे हुए हैं। चेतना की यह दशा जागृत अवस्था कहलाती है। यह हमारे कुल चेतना की क्षमता की मुश्किल से 15 या 20% है। इसीलिए तो आप नींद में जब जाते हैं, सो जाते हैं, तो आपकी ये जागृत अवस्था में जो जो चीज जानते हैं वो सब खो जाता है और एक नई दुनिया प्रकट होती है, सपनों की दुनिया। आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में वो सब चीज दिखाई पड़ता है जो जागृत मन मानने को तैयार नहीं होगा किसी भी हालत में। वो भी एक दुनिया है, उसको हम कहते हैं स्वप्न की दुनिया। फिर एक सुसुप्ति की दुनिया है जहां आप पूरी तरह आपकी चेतना सो जाती है। ये जो जागा हुआ 15% है ये भी नहीं बचता, पूरी तरह खो जाता है। आप कहां अंधकार में विलीन हो जाते हैं कुछ पता नहीं। ना आपको शरीर का पता होता है, ना आपको मन का पता होता है, ना आपका नाम, गांव, एड्रेस, देश कुछ पता नहीं होता। वह भी एक दशा है। और जानने वाले जागृत पुरुष कहते हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, वो कहते हैं कि चेतना की एक ऐसी दशा भी है जहां चेतना 100% जागृत होता है। अब इस बात को समझिए कि 15% जागृत चेतना में हम जो भी देखेंगे वो 100% जागी हुई चेतना से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि 100% जागी हुई चेतना सभी एंगल से उसको देख सकती है और 15% जागी हुई चेतना एक हिस्से को देखेगी, एक तरफ को देखेगी। इसको ओशो बड़ा समझाते हुए, बड़ा मजा लेते हुए उदाहरण देते हैं कि एक बार 5 अंधों ने, मित्र थे, सूरदास थे, उनकी आंखें काम नहीं करती थी, दिखाई नहीं पड़ती थी, तो पांचों ने तय किया कि चलो इस बार जरा गांव में एक हाथी आया है तो जरा हाथी को हम लोग भी तो देखें अपने नजर से। अपनी नजर से मतलब अनुभव से। तो पांचों गए हाथी के पास। अब आंख तो थी नहीं कि हाथी दिखाई पड़े, नेचुरली उनकी जो इंद्रिय काम करती थी वो हाथ थी। तो हाथ से उन्होंने हाथी को छुआ और वो जब लौटे तो आपस में भारी विवाद होने लगा कि हाथी कैसा है। तो एक अंधे ने कहा कि मैं खुद छू के आया हूं कि हाथी खंभे जैसा है, क्योंकि वो पैर को छुआ था। तो दूसरे ने कहा तुम एकदम झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद हाथी को छू कर देखा है, अपने दोनों हाथों से छुआ है, मैं झूठ हो ही नहीं सकता, हाथी पूरी तरह दीवार की तरह है। वो हाथी के पेट को छू के आया था। फिर एक ने कहा तुम दोनों पागल हो, हाथी ना तो दीवार है ना हाथी खंभा है, मैंने स्पष्ट अपने हाथों से स्पर्श करके देखा है, हाथी तो रस्सी, मोटे रस्से जैसा है, वो हाथी के पूंछ को छू कर आया था। फिर एक ने कहा कि तुम, लगता है तुम लोग दिग्भ्रमित हो गए हो, हाथी तो सूपे जैसा है, वो कान को छू के आया था। ऐसे सब लोग जो जितने अंधे थे वो सब हाथी के बारे में अलग अलग कहने लगे और बहुत विवाद करने लगे। क्यों विवाद हो रहा था अब आप समझ सकते हैं, मुझे ज्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने हाथी का एक हिस्सा देखा था।
अब लेकिन उस आदमी की आप कल्पना करें जिसने पूरे हाथी को आंख से देखा था, क्या वो इन पांचों से सहमत हो पाएगा? और जब जब भी वो कहेगा कि तुम पांचों गलत हो, ये पांचों उसके दुश्मन हो जाएंगे। यही हमारी दुनिया में घटता है कि ज्ञानी व्यक्ति कुछ कहता है तो सारी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाती है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति वो 100% चेतना से देख रहा है और हम अपने 15-15% चेतना से देखकर अलग अलग धारणा बनाते हैं। अब आपको जादू को समझाना मेरे लिए आसान होगा कि जादू वस्तुतः हमारी ये जो चेतना का थोड़ा सा हिस्सा जागा हुआ है, उसके कारण ही हमें जादू चमत्कार मालूम पड़ता है कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, और हमारे ये जो तार्किक मस्तिष्क है, रिलेवेंट माइंड है, वो रिलेवेंट नहीं कर पाई, चीजों को जोड़ नहीं पाई। अब जैसे जादू में कई बार हम लोगों ने भी देखा है, हम गए जादू देखने, एक आदमी जादूगर मंच में आया, उसने एक लड़की को हिप्नोसिस किया, उसके चेहरे पर आंख फिराया और वो तंद्रा में चली गई, फिर लड़की को लेटा दिया, फिर लड़की को दो लोगों को कहा कि थोड़ा ऊपर उठाओ, और फिर दोनों को कहा कि अब छोड़ दो, और लड़की हवा में लटकी है। अब आपको लगता है कि गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ 40-50 किलो का शरीर कैसे हवा में लटक सकता है? ये बात सच है, आपके लिए जादू हो गया। लेकिन यदि आप चेतना के विज्ञान को जानते हैं तो आप जादू के रहस्य को समझ पाएंगे। इसलिए चेतना के विज्ञान को जानना जरूरी है। चेतना का विज्ञान क्या है? जिसे हम बाहर विद्युत कह रहे हैं, बाहर जिसे ऊर्जा कह रहे हैं, वो क्या कम जादू है? आप देखिए, वही भीतर में हम अनुभव करते हैं तो उसे चेतना कहते हैं, बाहर अनुभव करते हैं तो उसको ऊर्जा कहते हैं, विद्युत कहते हैं। एक विद्युत कितने चमत्कार दिखा रहा है, वह लाइट भी दे रहा है उसी करंट से फ्रिज में चीजें ठंडी हो रही है, उसी करंट से हीटर में चीजें गर्म हो रही हैं, उसी विद्युत से कंप्यूटर चल रहा है, उसी विद्युत से दुनिया के तमाम विज्ञान का आधार क्या है? तमाम विज्ञान के पीछे खड़ा है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ऐसे ही हमारे जीवन में सब कुछ जो हो रहा है, ये भी भीतर के विद्युत या चेतना का कमाल है कि चेतना जो है वो इतना कुछ कमाल कर सकती है कि आपको लगेगा कि ये सब जादू है। अब आपने जो पूछा है उसको समझिए कि क्या कोई काला जादू होता है? असल में हमारी कमजोरी क्या होती है, यदि हम अपनी चेतना के छोटे से हिस्से में जी रहे हैं तो हम सदा डरे डरे रहेंगे। कारण यह है, चेतना के एक छोटे हिस्से में जीने के कारण हम अपने को शरीर समझते हैं, है नहीं, ख्याल रखना। लेकिन लाख सत्संग सुनिए, लाख प्रवचन सुनिए, ये बात मन मानने को तैयार नहीं होता कि आप शरीर नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म ही से नहीं, पिछले जन्मों से भी हम बार बार शरीर में रहने की आदत होने के कारण हमने शरीर से अपने को चिपका लिया है, एक कर लिया है। तो हम बिल्कुल इस बात को गहरे से गहरे में मानकर बैठे हैं कि यह शरीर मैं हूं, शरीर के अलावा मैं क्या हूं, इसे न कभी हम जानने की कोशिश करते हैं। इक्का दुक्का कोई, भले ही कहें कि इक्का दुक्का क्यों, बहुत ही कम लोग, हजारों में कोई एक आदमी, लाखों में कोई एक आदमी इस दिशा में यात्रा करता है कि मैं वस्तुतः क्या हूं, मैं जान लूं, मैं खोजूं। और वस्तुतः जिस दिन आप अपने को जानते हैं उस दिन आपके लिए सारे जादू खत्म हो जाते हैं, उस दिन आप खुद एक जादू हो जाते हैं, क्योंकि आप चुंबकीय हो जाते हैं, आप लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। अब समझिए, आपने पूछा काला जादू क्या है? कोई जादू ना तो काला जादू होता है ना सफेद जादू होता है। वस्तुतः यदि आपकी चेतना कमजोर है, अविकसित है, यदि आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, तो कोई भी आपको प्रभावित कर देगा। थोड़ा आपसे चेतना में ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा विकसित होना चाहिए, तो आपको प्रभावित कर देगा। जैसे हम लोग गांव में थे तो हमारी माँ बचपन में कहती थी कि ये जो गांव में तरेई वगैरह जो फूलते हैं ना, सब्जी बनाते हैं जिसका, वो उसको देखकर यदि हम कहते हैं ये नया फल आ गया, ऐसे उंगली कर देते थे तो हमारी माँ नाराज हो जाती थी, उंगली उधर मत करो, क्योंकि उंगली तुम्हारे कर देने से वो फल सड़ जाएगा। बहुत जगह मान्यता है। अब वो ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फल की चेतना इतनी कमजोर है कि तुम्हारी जो ऊर्जा है उंगली से निकलने वाली, ये ऊर्जा ही एक तरह से उसको यदि तुम गलत भाव में हो, नकारात्मक भाव में हो, तो उसको सड़ा देगी।
फल के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपको जादू कर देगा। एक तो जादू कोई आपकी मर्जी के बिना नहीं कर सकता, इसको ठीक से आप समझना। हमारी मर्जी के बिना हमें, आपने पूछा क्या कोई किसी को मार सकता है, पागल कर सकता है? हमारी मर्जी के बिना कोई हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं कहता हूं हमारी मर्जी, तो मतलब है हमारी 100% चेतना की मर्जी। क्योंकि आपकी मर्जी का मतलब अभी तो आप समझेंगे मेरी ये जो 15% जागी हुई चेतना है इसकी मर्जी नहीं, इसकी मर्जी से कुछ ज्यादा हल होने वाला नहीं है। वो जो 100% किसी चीज को मान ले तो वो घटता है। अनेक जगह ओशो ने अपने प्रवचनों में इसका उल्लेख किया है कि जितने चमत्कार दिखाए जाते हैं जादूगरों के द्वारा, वो सब हिप्नोसिस के चमत्कार हैं। कि किसी को हिप्नोसिस कर दिया, ग्रुप को भी हिप्नोसिस किया जा सकता है। ओशो ने इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, उन्होंने खुद अपने जीवन में इसका प्रयोग किया। एक लड़का ओशो के पास आता था, तो ओशो शुरू शुरू में सम्मोहन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इस लड़के पर जरा प्रयोग करना चाहिए। तो उस लड़के को बिठाया और कहा कि मैं कुछ प्रयोग कर रहा हूं, तुम सहयोग करना, क्योंकि सम्मोहन भी सामने वाले के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो फिर ओशो ने उसको सम्मोहित किया, ठीक है। और सम्मोहन के बाद उसको सम्मोहन की दशा में, तंद्रा की दशा में जब वो लड़का चला गया, तो उसको सुझाव दिया कि एक तकिया अपना उठाया, बोले ये तकिया तुम्हारी प्रेमिका है, और आज से ठीक 7 दिन बाद या कुछ दिन बाद, जो भी ओशो ने कहा हो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इतने दिन बाद तुम इसे आओगे और बेतहासा इसका चुंबन लोगे, ये तुम्हारी प्रेमिका है। और फिर तकिया रख दिया, फिर धीरे से उस लड़के को सम्मोहन से बाहर लाया और कहा कि अब ठीक है मेरा प्रयोग हो गया, अब तुम चले जाओ। वो लड़के को तो पता नहीं कि सम्मोहन में क्या कहा ओशो ने, वो तो चला गया। और ओशो ने उस तकिए को ऊपर, जहां रैक रहता है मकान के ऊपर में, कुछ कपड़ों के पीछे छिपा दिया ताकि उस लड़के को दिखाई ही मत पड़े वो तकिया। और ठीक जितने दिन के बाद ओशो ने कहा था, जिस समय ओशो ने कहा था, उसी समय लड़का ओशो के घर आ गया। ओशो को भी थोड़ा डाउट हुआ कि इतना गजब का काम कर रहा है, वो ठीक टाइम पर आ गया, जैसे कोई चीज खींचे हुए उसको लिए आ रहा है। वो उनके घर आ गया और घर में आकर बेचैन हो रहा है। जैसे जैसे टाइम दिया था ओशो ने, वो नजदीक टाइम आ रहा है, वो बेचैन हो रहा है, वो व्याकुल हो रहा है, ऐसा वैसा कर रहा है कि जैसे कुछ उसको कोई चीज करनी है और अभी तक उसकी तैयारी नहीं हो पाई है, बड़ा व्याकुल हो रहा है। फिर पता नहीं किन कैसे वो लड़का एकदम से ठीक टाइम जैसे ही आया, उचक के वो रेक के ऊपर चढ़ा और कपड़े के पीछे से तकिया को खींच के निकाला और जोर से चूमने लगा। ओशो देख रहे थे उसको, और ऐसा करने के बाद वो लड़का जोर जोर से रोने लगा। तो ओशो ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? बोले मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब जाके मुझे हल्का लगा, अच्छा लगा। तब ओशो ने कहा कि सम्मोहन इतना गहरा ज्यादा हो सकता है कि उस व्यक्ति को खुद पता नहीं कि वो सम्मोहित दशा में क्या कर रहा है। और तब ओशो ने कहा कि जितना तुम प्यार मोहब्बत करते हो दुनिया में, जितना तुम क्रिया व्यापार करते हो दुनिया में, ये सब सम्मोहन की दशा है। गहरे में सब हिप्नोटाइज्ड है। उसी को अध्यात्म में, शास्त्र के भाषा में अज्ञानता कहते हैं कि हम सब एक सम्मोहन की दशा में चल रहे हैं। इस दुनिया में व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, बाल बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, शादी हो रहा है, नाना प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, सब सम्मोहन की दशा में। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो अपनी चेतना को जान लेता है, जो समग्र अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, उसको हंसी आता है कि सब सम्मोहन में कैसे एकदम से, जैसे नाटक में एक्टर चलते हैं ना, वैसे ही हम लोग सब चल रहे हैं सम्मोहन की दशा में। इस सम्मोहित दशा में कोई मान ले कि किसी ने मुझ पर जादू किया है, तो उस पर जादू का असर हो जाएगा और वो आदमी कहेगा सच होता है जादू, क्योंकि मेरे साथ घटा है। और आप भी अब नहीं कह सकते कि उसके साथ नहीं घटा है, लेकिन गहरे में उस आदमी ने, सामने वाले आदमी ने कम घटाया, ये जो लेने वाला था इसने मान करके उसको अपने में घटा लिया। तो जब हम कहते हैं काला जादू, तो काला जादू का मतलब हम समझते हैं, बंगाल में बहुत प्रचलित रहा है काला जादू। काला जादू का मतलब किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया कि तुम आज से 7 दिन बाद मर जाओगे, और वो तो कह के चला गया, लेकिन अब आपने मन में ले लिया उसको। अब धीरे धीरे आपके मन के अचेतन अवस्था में वो जा रहा है, अचेतन के तलों में जा रहा है। फिर आप मान लेंगे कि अब मैं मर जाऊंगा, उसने मुझ पर जादू कर दिया है, और आप सही में मर जाएंगे। और लोग कहेंगे देखो वो जादूगर बड़ा ताकतवर था, उसने सचमुच में इसको 7 दिन में मार दिया। लेकिन जादूगर ने नहीं मारा, मारा इसके आत्म सम्मोहन ने।
सभी प्रकार का जो सम्मोहन है वो सेल्फ हिप्नोसिस है। जब तक, इसीलिए तो किसी के मर्जी के बगैर उसे सम्मोहित भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए जादूगर जब जादू दिखाता है तो आप देखे होंगे वो सबको बुलाकर कहता है कि कोई राजी है सम्मोहित होने के लिए, मैं कुछ चमत्कार दिखाऊंगा। और ज्यादातर वो 18-20 साल की, 17 साल 16 साल की लड़कियों को बुलाता है जो आसानी से सम्मोहित हो जाती हैं, क्योंकि उनकी उस समय टीन एज में चेतना की अवस्था, चेतना की जागृत अवस्था बड़ी पुअर होती है, बड़ी कमजोर होती है, वो तत्काल से सम्मोहित हो जाती है। वो जादू को तो छोड़ो, साधारण लड़के सम्मोहित कर देते हैं लड़कियों को, तुम बहुत सुंदर हो, अब बस लड़की पगला गई। अब वो इतने सम्मोहन में है कि उसे आप अपना सो और नाना प्रकार की सेल्फी लेके अपना व्हाट्सएप में डालेगी। अभी ये सम्मोहन की ही दशा है, लेकिन अब इसको कोई जादूगर नहीं कहेगा। लेकिन एक तरह से सारा चीज हमारे जीवन का सम्मोहन की दशा में घट रहा है, ये आत्म सम्मोहन की दशा है। इसलिए जब आप कहते हैं कि क्या काला जादू होता है, जादू टोना होता है, तो मेरी दिक्कत यह है कि मैं कहूं हां तो भी गड़बड़ है और कहूं ना तो भी गड़बड़ है। हाँ इसलिए कहना पड़ेगा कि वस्तुतः जादू का अस्तित्व तो हो सकता है, लेकिन वो काम तभी करता है जब आप राजी होते हो। इसलिए ना कहना भी ठीक होगा, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर तो आप पर कोई जादू कर नहीं सकता। इसलिए जितनी ज्यादा कमजोर चेतना की अवस्था होगी, उतनी ही ज्यादा वो सम्मोहन की अवस्था में या बाहरी शक्तियों से, जिसको हम कहें बुरी शक्तियां कहते हैं जादुओं को, तो बाहरी शक्तियों से आप प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन इसमें प्रभावित करने वाले का जिम्मा कम और प्रभावित होने वाले का जिम्मा ज्यादा है, इसको समझिएगा, क्योंकि ये बहुत गहरी चीज में ले जाएगा। अब आप फिर कहेंगे कि बाहर के जादू से हम कैसे मुक्त हो जाएं, बाहर के जादू टोना से कैसे बचें? तो एक ही तरीका है, आप अपनी चेतना को विकसित करो। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, लाख दुखों की एक दवा है ध्यान। ध्यान क्यों दवा है? क्योंकि ध्यान से ही आपकी चेतना विकसित होगी, आपकी जो दृष्टि है, वो देखने की जो क्षमता है वो विकसित होगी। कबीर साहब क्यों अपने सदगुरु के प्रति अहोभाव करते हैं? वो इसलिए कहते हैं, कबीर कहते हैं कि मैं जो सदगुरु की बलिहारी जाता हूं। किस लिए बलिहारी जाता हूं? कहते हैं लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। मैं अपने सदगुरु की बलिहारी जाता हूं क्योंकि मेरे अनंत नेत्रों को उन्होंने उघाड़ दिया उस अनंत को देखने के लिए। जब अनंत नेत्र का मतलब है चेतना पूरी पूरी देख रही है। अब पूरी चेतना देखेगी तो ना तो आप किसी से प्रभावित होंगे। क्यों? पूरी चेतना से देखने का मतलब है अब आप ही परमात्मा है। अब परमात्मा हो गए तो परमात्मा के ऊपर तो कोई जादू नहीं कर सकता। तो पूरी चेतना, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं, बड़ा मजेदार वाक्य है, कभी इस ढंग से आपने सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं हम लोग कि परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो लोग समझते हैं कि कहीं परमात्मा बैठा है अब वो कहेगा पत्ता को हिलो तो हिलेगा। कहने का मतलब सबके भीतर वो परमात्मा बैठा है और उसकी मर्जी के बगैर उसको कोई हिला नहीं सकता। ये असली अर्थ है। परमात्मा के मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता का मतलब नहीं कि पीपल के पत्ते को परमात्मा हिलाएगा तब हिलेगा और बरगद के पत्ते को हिलाएगा तब हिलेगा। नहीं, परमात्मा का मतलब है आप स्वयं, और आपकी मर्जी के बगैर आपका कोई पत्ता नहीं हिला सकता। तो जादू टोना, काला जादू से वही लोग प्रभावित होते हैं जो चेतना की दृष्टि से बड़े कमजोर हैं। उनको हम लोग और भी एक ग्रामीण भाषा में बोलते हैं पतली छाया का आदमी है। पतली छाया का आदमी का मतलब है कि अब इसकी चेतना बड़ी पुअर है, बड़ी कमजोर है, छोटी छोटी बाहरी नेगेटिव फोर्सेस से ये प्रभावित हो जाएगी। लेकिन गहरे में अर्थ ये है कि ये व्यक्ति इतना पुअर है कि कोई प्रभावित नहीं भी करेगा तो भी प्रभावित हो जाएगा। तो जो मुझको सुन रहे हैं, इन सभी मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि बाहरी फोर्सेस से, नेगेटिव फोर्सेस से मुक्ति के लिए कुछ दूसरे अनुष्ठान करने के बजाय आप अपनी चेतना को विकसित करें। मैं देखिए, मैं बचपन से मैं भी गांव में रहा हूं, तो मुझे भी ये बातें सुनने को मिली कि कोई जादू कर देगा, कोई टोना कर देगा, कोई गलत जगह है उस जगह मत जाओ। अब ये पिछले लगभग 15 वर्षों से मैं ओशोधारा का काम कर रहा हूं, आचार्य का काम कर रहा हूं, और इस बीच में मुझको देश के करीब करीब सभी हिस्सों में जाने को मौका मिला। मैं अनेक जगहों में अकेला रहा, कई बार प्लेटफॉर्म में रात गुजारी, कई जगह अकेले रहा। मुझे आज तक किसी फोर्सेस का पता नहीं चला, कभी कोई नेगेटिव फोर्सेस या कोई मैंने ऐसी बुरी चीज नहीं देखी जिससे मैं आक्रांत हो जाऊं, परेशान हो जाऊं कि इस जगह गलत है। मुझे कभी नहीं मालूम हुआ। मैं उसका अर्थ समझा बाद में
कि जब आपकी चेतना ध्यान में होती है, जब आप ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपकी चेतना इतनी मजबूत होती है कि बाहरी शक्तियां उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। ये तो संसार का नियम है, दुर्बल को सब सताते हैं और सबल को कोई नहीं सताते। सबल को कोई नहीं सता सकता। वो चुटकुला सुनाते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जा रहा था गली से, एक ईंट का टुकड़ा ऊपर के छत से नीचे गिर गया किसी दूसरे मंजिल से, और ठीक मुल्ला के पैर पर पड़ गया। भनभना गया कि किस बदतमीज ने ईंट फेंका है ऊपर से। तो बहुत नाराज हुआ, ईंट का टुकड़ा उठाया और धम धम सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर गया कि बता दे कौन आदमी है इतनी हिम्मत कर रहा है। और जाके ऊपर देखा तो हाथ पैर ढीले पड़ गए। ऊपर एक बहुत बड़ा पहलवान एक्सरसाइज कर रहा था, कसरत कर रहा था। पहलवान ने पूछा कैसे आए बे? तो उसने कहा ये सर आपका ईंट का टुकड़ा गिर गया था, इसे वापस करने आया हूं। अब कुछ और कहना तो बेकार ही था कि क्यों बे, क्यों ईंट का गिराया, ऐसा कहने से तो अपनी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो उसने कहा सर ईंट का टुकड़ा आपका गिर गया था, ये लौटाने आया हूं, इधर मोहल्ले में रहता हूं, कभी कुछ जरूरत पड़े काम आ जाऊं तो बोलिएगा, मैं इधर ही रहता हूं। और क्या करेगा, स्वर बदल गया। सबल आदमी को कोई नहीं सता सकता। तो ध्यान के जगत में जब तक आप सबल नहीं होते तब तक आपको कोई ना कोई काला जादू, सफेद जादू, नीला जादू, पीला जादू कुछ ना कुछ पकड़ता रहेगा। लेकिन उसमें जादू करने वाले का दोष कम और आपका दोष ज्यादा है, क्योंकि आप इतने कमजोर हैं कि ये सताए जाने के लिए आप एक तरह से आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना है। सावधान रहने का मतलब है ध्यान की दिशा में प्रतिदिन आगे बढ़ना है। प्रतिदिन आप अपनी चेतना को विकसित करने के जो उपाय हो सकते हैं, ध्यान है, समाधि है, प्राणायाम है, ये सबको करिए, तभी आप बाहरी शक्तियों से। और दूसरी बात आपने कहा कि क्या कोई किसी को मार सकता है, ये भी एक मजेदार बात है कि कोई किसी को नहीं मार सकता जब तक उसकी मर्जी ना हो। अमेरिका में सम्मोहन के खिलाफ कानून बना, कब बना मालूम है? ये ओशो के समय की बात है। उसी समय एक दुर्घटना घट गई वहां के मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल के कुछ स्टूडेंट सम्मोहन के ऊपर प्रयोग कर रहे थे, तो एक अपने दोस्त को उन्होंने सम्मोहित किया, हिप्नोसिस में ले गए उसको, और हिप्नोसिस में ले जाकर उसको सुझाव देते थे, वो करने लगता था वैसे ही। तो इनको बड़ा मजा आता था क्योंकि एक नई विद्या हाथ लग गई कि उसकी चेतना को अपने कब्जे में ले लिया, और उस चेतना को जो सुझाव देते होते वो 100%, क्योंकि सम्मोहित अवस्था में आदमी 100% मानता है सुझाव को, उस समय कोई विरोध नहीं करता। आप उसे कहें उड़े तो उड़ेगा गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, क्योंकि 100% उसकी चेतना मान लेती है कि उड़ू, तो वो शरीर उसको फॉलो करता है। यही तो चेतना के विज्ञान का रहस्य है। तो उसको प्रयोग कर रहे थे। फिर उन लोगों ने प्रयोग में गहराई का और भी मजाक किया। उन्होंने कहा कि भाव करो अब तुम कि तुम मर रहे हो। सम्मोहन की अवस्था में उसको सुझाव दिया कि तुम मर रहे हो, और मर गया, क्योंकि सुझाव को उसने मान लिया। अब मर गया तो नेचुरली उसका ये शरीर निकल गया, दूसरा शरीर, ऊर्जा शरीर निकल गया। अब वो कहां चला गया और लौटने के उपाय इन लोगों को मालूम नहीं था। अब ये उसको हिलाने डुलाने लगे, घबराए। अब तो मर ही गया था, मरने के बाद जहां जाना चाहिए था वो चला गया। अब ये इसको उठा ना पाए, तो पहली दफा इन पर मर्डर का केस लगा, लेकिन मर्डर के केस में कोई प्रूफ नहीं था, वो स्वयं मरा था। तब इन लोगों ने बताया कि हिप्नोसिस में हमने ऐसा ऐसा किया। तो ये हिप्नोसिस के खिलाफ, सम्मोहन के खिलाफ अमेरिका में कानून बना, क्योंकि कोई आप किसी को सम्मोहित करके मरने का भी सुझाव दे देंगे और वह व्यक्ति उसको मान लेता है तो मर भी जाएगा। लेकिन बाहर के जगत में भी यही होता है। आपको मालूम है किसी की भी मृत्यु आती है तो आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, गहरे में वो मरने को तैयार हो जाता है, तभी मृत्यु होती है। इसीलिए तो आप देखना, शरीर से बहुत बलशाली है, ताकतवर है, लेकिन उसकी चेतना बड़ी कमजोर है, हाँ तो वो जल्दी मर जाएगा। मरने का भी एक, इसको ओशो बोलते थे थानोडास। थानोडास का मतलब है मृत्यु ऐषणा। मृत्यु की भी इच्छा होती है। जब कोई बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है और देखता है सब तरफ से बहिष्कृत हो रहा है, कोई उसको मान सम्मान नहीं देता, तो एक तरह से मरने की चाहत पैदा हो जाती है कि इससे अच्छा मैं मर जाता। और आदमी ऐसे मजाक में नहीं कह रहा है, जब वो कह देता है तो उसकी चेतना में धीरे धीरे ये बात गहरे जाने लगती है। हिप्नोसिस हो गया, ऑटो हिप्नोसिस हो गया अब उसको, और वो मर जाएगा। कुछ ही दिन में कोई ना कोई बीमारी घेर लेगी, लेकिन इस बीमारी को उसने खुद बुलाया है, इस सिचुएशन को उसने खुद आमंत्रित किया है। इवन सुसाइड के केस में भी यही होता है। सुसाइड करने वाला अचानक सुसाइड नहीं करता, उसके पहले वो अपने को मरने के लिए तैयार करता है कि इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए, इतने लोग सुसाइड कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे धीरे 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 वो 1 साल 1.5 साल का समय ले सकता है मरने के लिए, और अचानक किसी दिन घटना घटेगी तो बाहर के जगत के लोगों को तो दिखेगा कि अचानक मर गया, लेकिन साल भर पहले से उसके मन में क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं जान पाएगा।
लेकिन सम्मोहन की दशा चल रही थी, आत्म सम्मोहन की दशा चल रही थी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अद्भुत एक कार्यक्रम अभी हमारे वसुधारा में होने जा रहा है। कल मेरे ख्याल से परसों 21 तारीख है, 21 तारीख से सम्मोहन प्रज्ञा। पहली बार आप सोचेंगे एक आध्यात्मिक संस्था सम्मोहन का प्रयोग क्यों करा रही है, क्योंकि सदगुरु ने देखा कि सम्मोहन का कार्यक्रम आप करते हैं तब आप अपनी चेतना को बेहतर समझते हैं और पॉजिटिव सम्मोहन कर पाते हैं। नेगेटिव सम्मोहन तो अपने आप हो जाता है। कारण क्या है, चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं, हमको नेगेटिव रूप से सम्मोहित कर रहे हैं। सबने कहा कोरोना आएगा, लोग मरेंगे, लोग मरेंगे, लोग मरेंगे। अचानक आप भी सोचने लगे कहीं मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। अब आपने आमंत्रण देना शुरू कर दिया और हो भी जाएगा और आप मर भी जाएंगे, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा कि चारों तरफ का जो समूह सम्मोहन था, समूह ने एक तरह से सम्मोहित कर दिया था आपको, आप उसके शिकार हो गए। मुझे याद है मेरे पिताजी कहते थे बचपन में कालरा आता था, हैजा आता था, गांव में हजारों लोग मरते थे। मेरे पिताजी आयुर्वेद के वैद्य थे, वो सबका इलाज करते थे, उनको कभी कुछ नहीं हुआ। 90 साल की अवस्था में अपना शरीर छोड़े। मैं सोच नहीं पाया कि चारों तरफ जब लोग संक्रमित हैं, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, तो वैद्य क्यों नहीं मरता। वैद्य को लगता है मेरे पास दवाई है। अब देखिए उसको सम्मोहन, एंटी सम्मोहन उसने अपने को किया है कि जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन अनजाने उसको सम्मोहन है कि मेरे पास तो दवाई है, मैं वैद्य हूं, मैं सबका इलाज करता हूं, मेरे को बीमारी कैसे हो सकती है। तो सबका तो इलाज कर रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। वो कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन चमत्कार चेतना के तल पर घट रहा है कि बाकी लोग समूह हिप्नोसिस के शिकार हो रहे हैं और वो व्यक्ति अपने को दवाई के बल पर, एक तरह से सारी दवाइयां, इसको प्लेसिबो बोलते हैं। आप जो दवाई लेते हैं प्लेसिबो, ये जो दवाई है ये भी सम्मोहन है। आप कितना भी बीमार रहे, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर आपका हाथ छुएगा और स्टेथोस्कोप लगाएगा और कुछ खास नहीं, मौसमी है, अब बस आपकी बीमारी खत्म। उसके पहले आप डर रहे थे कि कुछ ना हो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, डॉक्टर ने आपको उल्टा सम्मोहित कर दिया और नहीं कुछ नहीं, मौसमी है, ये खा लेना टेबलेट और ये ठीक हो जाएगा। अब आप ठीक होना शुरू हो गए। आप कहेंगे दवाई से ठीक हुआ, लेकिन जो जानकार है वो कहेंगे दवाई शायद 2% या 1-2% काम किया हो, ना किया हो भगवान जाने, लेकिन 90% डॉक्टर ने काम किया, उसके सम्मोहन ने काम किया। आपको कह दिया कि आप ठीक हो जाओगे, आपकी चेतना ने मान लिया। कई तो इसके लिए बड़े बड़े प्रयोग करते हैं कि आपको कैसे पॉजिटिव हिप्नोसिस किया जा सके। कोई भी, एक अमेरिकन कोई व्यक्ति का नाम लेते थे, ओशो के प्रवचन में है, मैंने नाम मुझे याद नहीं रहता उतना ज्यादा, पर उन्होंने कहा कि वो आदमी ने हजारों लोगों को इसी सम्मोहन से ठीक किया। सम्मोहित अवस्था में ले जाता और कह देता तुमको कोई बीमारी नहीं है, और जैसे ही वो आदमी उस सम्मोहन में मतलब चला गया, उसके गहरे चेतन में बात चली गई, गहरे चेतन में बात चली जाए कि तुम स्वस्थ हो, हाँ, तो बहुत सारी बीमारियां हट जाएंगी। क्योंकि बीमारी भी एक तरह की मन की मानी हुई चीज है, सम्मोहन की अवस्था की मानी हुई चीज है। तो इसलिए ये जो 21 तारीख को सम्मोहन प्रज्ञा हो रहा है, ये अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि ये ध्यान में भी सहयोग करता है, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक सम्मोहन की चीजों से हम ग्रस्त हैं। तो सम्मोहन का ऐसा कार्यक्रम सदगुरु ने बनाया है कि आप नकारात्मक सम्मोहन से बाहर आकर सकारात्मक सम्मोहन कर सकते हैं और धीरे धीरे ध्यान और समाधि के जरिए सभी प्रकार के सम्मोहन से ट्रांसेंडेंट हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जिनको चेतना के विज्ञान को, सम्मोहन के विज्ञान को समझना है, वो जरूर 21 तारीख वाला, परसों से शुरू हो रहा है। और 2 अद्भुत आचार्य हैं जो सम्मोहन के विशारद हैं, सम्मोहन के गहरे जानकार हैं। क्योंकि मैं खुद ही ध्यान करता था पहले, तो बहुत से नेगेटिव विचार मुझको भी आते थे। ये सन 2005-6 की बात है। फिर जैसे ही मैंने सम्मोहन प्रज्ञा का कार्यक्रम किया, मैंने देखा कि 75-80% मेरी बीमारियां कम हो गई। वो जो नकारात्मक चित्त था वो हटने लगा और एक सकारात्मक। फिर मैंने सम्मोहन को रिपीट भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसमें कुछ विधियां बताई जाती है जो आप घर में करेंगे तो आप एक पॉजिटिव हिप्नोसिस, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब पढ़ने वाले बच्चे जो 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, वो जल्दी ही नकारात्मक सम्मोहन से ग्रस्त हो जाते हैं। समाज के, समूह के धारणाओं से, टीवी है, अखबार है, ये नकारात्मक सम्मोहन में हमको डाल देते हैं। उससे बचने के लिए या कैरियर बनाने के लिए, बाहर के जगत में विकसित होने के लिए, सफल और विकसित लोग भी क्या है, वो अनजाने सम्मोहन का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए सम्मोहन प्रज्ञा कार्यक्रम केवल साधक के लिए नहीं, संसार में सफल होने वाले विद्यार्थी के लिए भी, कैरियर बनाने वाले लोगों के लिए, रोजगार तलाशने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी काम की चीज है। क्योंकि हमारी चेतना सब कुछ करने में समर्थ है। आप स्वयं परमात्मा हो, लेकिन नहीं जानने के कारण आप चेतना के एक छोटे हिस्से में, जैसे औसत उदाहरण देते हैं कि कोई आदमी जैसे
7 मंजिला 8 मंजिला इमारत में रह रहा हो, उसका मकान हो, और रहता वो कार रखने के पोर्च में हो। ऐसी हमारी हालत है। हमारे पास चेतना का बड़े से बड़ा महल है और हम एक 15% जो पोर्च है उसी में जी रहे हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ते। ये हमारा दुर्भाग्य है। सौभाग्य बन सकता है यदि हम अपनी चेतना के पूरे महल को जानकर, पूरे महल के हम अधिकारी हैं, हो सकते हैं। तो ध्यान की दुनिया में और सम्मोहन की दुनिया में आप अपनी चेतना से बेहतर परिचित होते हैं, उसकी विस्तार कर पाते हैं, सकारात्मक रूप से विस्तार करते हैं, तब आप जीवन का मजा लेते हैं, और तब मरने के बाद भी मजा लेते हैं, सब शरीर छोड़ने का भी मजा लेते हैं। और ये फिर इस तरह के प्रश्न आपके मन में बिरनवार जी पैदा नहीं होंगे कि काला जादू से, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई दूसरा यदि कुछ कर रहा है तो फिर आप तो कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ना कोई कुछ न कुछ करता रहेगा। दुनिया में हजारों लोग हैं, आपके दुश्मन बनते रहेंगे। इसलिए अब भाषा को थोड़ी बदलिए। वैज्ञानिक भाषा यही है, ये मैं जो कह रहा हूं विज्ञान सम्मत है कि आप अपनी चेतना विकसित करिए, आप अपनी चेतना को जानिए, जिसको पुरानी भाषा में आत्मा कह रहे हैं। पुरानी भाषा में कहते थे आत्मज्ञान हो जाए तो व्यक्ति सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। उसके कहने का मतलब यही था कि जो अपनी चेतना का विज्ञान जान जाएगा, कैसे फैलाना, कैसे सिकोड़ना, कैसे उसका अनंत विस्तार करना, कैसे पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाना, इसको जो जानता है वो सब भांति के दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि एक छोटे से चेतना के हिस्से में जीना ही दुख है। तो आपके प्रश्न को मैं यही विराम देता हूं, और आज ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कल परसों से एक और बेहतर कार्यक्रम है, ध्यान समाधि। तो एक मित्र ने मुझको पूछा था, मैंने उत्तर तो उनको ऐसे भी दे दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका जिक्र करना लाजमी है। उन्होंने पूछा था कि आप पिछले 2 शनिवार से तथाता ध्यान करा रहे हैं, आज भी क्या तथाता ध्यान कराएंगे? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले एक ही ध्यान को बार बार क्यों करा रहे हैं? मैं कहा इसलिए कि ध्यान की उस चीज को, गहराई को आप समझ सकें, क्योंकि अभी जो ओशो बोलेंगे आप गौर से सुनना ध्यान के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि समझे बिना आप ध्यान करेंगे तो वो अनुष्ठान हो जाएगा। ध्यान के विज्ञान को समझना होगा, इसीलिए तो हम 9 दिन का पूरा समय लेते हैं सुबह शाम, ताकि ध्यान के पूरे विज्ञान को आपको समझाएं। जो 21 तारीख से, परसों से ध्यान समाधि होने जा रहा है, जिसमें मैं खुद आचार्य हूं, कर्नल अनुतोष जी हैं, अमरेश जी हैं, अंशु जी हैं, वसुधारा के हमारे लर्नेड आचार्य लोग हैं। उसमें हम यही समझाने वाले हैं कि कैसे आप अपनी चेतना को विकसित करोगे, कैसे आप सारे दुखों से बाहर आओगे। तो ये तथाता ध्यान एक तरह से मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप ध्यान के साइंस को समझें। ध्यान करने को बहुत से लोग उत्सुक हो जाते हैं बिना समझे, तो वो बिना समझे आप जो करेंगे वो अनुष्ठान जैसा होगा, वो लकीर का फकीर हो जाएगा। कृपया उसको समझें, क्योंकि गहरे में ध्यान एक समझ का नाम है, करना कम है, समझना ज्यादा है। इसलिए मैं इसका उत्तर विस्तार से नहीं दूंगा, परसों मैं इंतजार करूंगा जो नए मित्र आएंगे उनका ध्यान समाधि के लिए। कल शाम तक की बुकिंग का समय है, 5 बजे तक का। कई मित्र हैं जो रेगुलर रूप से मेरा सत्संग अटेंड करते हैं, अभी जिसमें 199 डिवाइस जुड़े हुए हैं, तो बहुत से लोग रेगुलर अटेंड करते हैं, लेकिन ध्यान समाधि को टालते हैं कि उन्होंने, या फिर उन लोगों को भी जो 10 साल पहले किए हैं या 5 साल पहले किए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी करिए, क्योंकि आप इस बीच में सदगुरु ने कितना अपडेट कर दिया है आपको पता नहीं है। वो एकदम अद्भुत कार्यक्रम है, और पहला कार्यक्रम ही जब तक क्लियर नहीं होगा आपको, आगे के कार्यक्रमों के आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अच्छा होगा कि ध्यान समाधि के कार्यक्रम जो परसों से है, और 1.25 घंटा सुबह 1.25 घंटा शाम, ऑनलाइन के कारण इतना सुलभ हो गया। पहले तो हम बड़ी दिक्कत महसूस करते थे, किसी को कहें कि कार्यक्रम करो तो कहेगी 8 दिन का छुट्टी कैसे मिलेगा, 10,000 रुपया कैसे लाऊंगा मैं, कहां से आश्रम आने जाने का खर्च होगा, वहां का फीस होगा, रहने खाने का होगा, बच्चों को छोड़ के कैसे जाएंगे, नौकरी को छोड़ के कैसे जाएंगे, गृहस्थी को छोड़ के कैसे जाएंगे, हजार प्रॉब्लम थे। अब तो आपका मोबाइल ही मुक्ति का मार्ग है। मोबाइल में अपने घर में 1.25 घंटे के लिए आइसोलेट हो जाएं। अब कोरोना में वैसे भी हम लोग आइसोलेट होना सीख गए हैं, तो 1.25 घंटे में मामला हल हो जाएगा। 1.25 घंटा सुबह, 1.25 घंटा शाम। अब इतने से ज्यादा परमात्मा सरल नहीं हो सकता। अब आप और भी ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके घुट्टी मुंह खोल के कोई ध्यान को पिला दे, तो ऐसा तो संभव नहीं होगा। इतना ज्यादा आलस्य भी ठीक नहीं है। एक कदम तो स्वयं को उठाना चाहिए हम लोगों को, तभी परमात्मा अपना कदम उठाएगा। वो भी इंतजार कर रहा है कि हे आलसी शिरोमणि, तुम एक कदम तो उठाओ तब मैं तुम्हारे तरफ आऊं। लेकिन हम लोग महा आलसी हैं, हम लोग एक कदम भी नहीं उठाते। एक मित्र ने मुझे पूछा, मैं उसकी बात का अन्यथा नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा कि 5,000 रुपया फीस है या 3,500 रुपया फीस है, फीस बहुत ज्यादा है।
भाई मेरे, अभी मेरे एक मित्र के पिताजी को कोरोना हो गया, कुछ और भी बीमारियां थी, कोरोना हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। 5 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए खर्च हुए। शरीर को बचाने के लिए हम कितना खर्च करते हैं, और आत्मा को बचाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हमारे 5,000 रुपया भी हमको ज्यादा लगता है। इसका मतलब हमारे मन में कोई वैल्यू नहीं है परमात्मा का। तो परमात्मा कहता है ठीक, जब तुम पकोगे तब आना। ये एक, मैं कुतर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सामान्य समझने की बात है कि हमारे जीवन की प्रायोरिटी के लिस्ट में कौन है। हम परमात्मा के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए, जन्म मरण के पार में कौन हूं इसे जानने के लिए यदि भी हमें 5,000 रुपए ज्यादा लगता है, तब तो फिर आप अभी धर्म के जगत में मत आइए, वो आपके लिए नहीं है। ये तो साहसी लोगों के लिए है, ये तो जुआरी लोगों के लिए है, ये तो दांव लगाने वाले लोगों के लिए, जो अपने जीवन को दांव पर लगा देता है, वो कहता है मैं जान के रहूंगा किसी भी हालत में, चाहे मूल्य कुछ भी चुकाना पड़े। व्यापारियों के लिए नहीं है। और जब मैं कहता हूं व्यापारी का ये नहीं मतलब कि व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। कई व्यापारी का मतलब चित्त जिसका व्यापारी है, जो बड़ा हिसाब किताब से चलता है कि पैसा खर्चा करना मत पड़े, मुफ्त में मिल जाए तो ठीक है, इतना पैसा ज्यादा होता है। ये एक आप सोचना, ये सोचने की एक टेंडेंसी है कि अब हर चीज को आप पैसे में तोलते हो। और आप कहेंगे आप 5,000 क्यों लेते हैं, तो उसका एक साइकोलॉजी है। जो आदमी 5,000 देगा ना, वो दोनों कान नहीं, पूरी चेतना से अपने हमारी एक एक बात को सुनेगा, प्रयोग करेगा, समझेगा। और जो मुफ्त में आता है ना, वो 10 प्रकार की उसको खुजली उठती है कि आदमी मेरा मूड नहीं है, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, आज मेरा मन नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, आज मेरे बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, मैं सेशन छोड़ सकता हूं क्या। तब हमको उस समय गुस्सा भी आता है, थोड़ा सा रोष भी आता है कि भाई तुम इतना महत्वपूर्ण सेशन है क्यों छोड़ रहे हो। क्योंकि उसने, हमने देखा कई लोगों को वसुधारा में एक से एक हमारे प्यारे मित्र हैं, वो कहते हैं किसी के पास यदि पैसा नहीं है तो हम फाइनेंस कर देंगे। उन्होंने कर दिया, किसी आदमी का 5,000 दे दिया, और हमने देखा वो आदमी ने ठीक से कार्यक्रम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके अपने पैसे ढीले नहीं हुए थे, तो उसका वैल्यू नहीं समझ पाया। तो इसलिए एक साइकोलॉजिकल प्रयोग है कि जो आदमी पैसा जिस चीज के लिए खर्च करता है उसको बड़े ध्यान से सुनता है, प्रयोग करता है। तो चलिए, सत्संग के चीज को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। परसों मैं इंतजार करूंगा जो ध्यान समाधि के लिए आएंगे उनका, और सम्मोहन प्रज्ञा के लिए। और अभी हम लोग तथाता ध्यान का भाग 3 प्रयोग करेंगे ओशो की अमृत वाणी में सुनते सुनते। आज ओशो लेटने के लिए बोलेंगे, तो आप लेटने की जगह बनाकर रखिए, जहां आप लेट कर ध्यान करेंगे बड़े आराम से।